क्या आपको पता है गोकू का सबसे बड़ा अंधभक्त कौन है? और क्या आपको ये भी पता है कि ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा टार्ड कौन है और फैन बॉय कौन है? और ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ड्रैगन बॉल के पूरे इंडियन एनिमे कम्युनिटी में सबसे बड़ा टॉक्सिक यूट्यूब क्रिएटर कौन है आज के डेट पे। और ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बीच बीच में ये सारे फैक्ट्स के आंसर देता रहूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपना छोटा भाई मैक्स मैक्सिटी के वीडियो को डिबंक करने वाला हूं। और दोस्तों आज इस वीडियो पे आप देखोगे कि एक्सट्रीमली लो वोल्ट गोकू वर्सेस एक्सट्रीमली हाई वोल्ट गोजो सोतारो, लिटरली कौन जीतता है। मैं इतना एक्सट्रीम करने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम अपना पहले रिएक्शन देंगे, उसके बाद हम वीडियो को एक्सप्लेन और डिबंक दोनों करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा चैनल का प्रोसेस है ये। सो लेट्स स्टार्ट। 力の大会で敗退した宇宙はゼウス様自ら消してしまわれるそうです。हे लेजेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गो वर्सेस गो के बारे में। तो जैसा कि अभी तक हमारे चैनल का रिवाज रहा है, मैं आप लोगों को पहले ही विनर बता देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड इस डेथ बैटल का विनर होगा गोजो सातोरू। अभी वो क्यों विनर है और कैसे विनर है ये जानने के लिए, समझने के लिए तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बात करते हैं द सुप्रीम जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो सेनपाई के बारे में। अभी तक नहीं बताया गया है। ऑल वी नो इसकी कोई गोजो सातोरू जैसा सुप्रीम कई सौ सालों में केवल एक पैदा होता है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे भले ही बोला हो सुप्रीम, पर यहाँ पे सुप्रीम से मेरा मतलब लिटरली प्राइमोर्डियल है। बिकॉज 28 साल के इस बंदे को हराना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये होल्ड करता है द पावर ऑफ इन्फिनिटी। नाउ गोजो की इनफाइनाइट पावर का कंसेप्ट गोकू के कंसेप्ट से काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा डिटेल्ड है। जहाँ गोकू एनर्जी का यूज करता है प्रोटेक्शन और डिस्ट्रक्शन के लिए, वहीं पे गोजो बड़े आराम से कुछ सेल्फ मास्टर ट्रिक्स के कारण अनबीटेबल बन जाता है। अच्छा, हालांकि दोनों कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी पावर्स को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी है, पर गोजो की ट्रेनिंग गोकू की कंपैरिजन में काफी 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 ज्यादा कम थी। डिस्पाइट द फैक्ट कि तब भी गोकू अपना सब कुछ दे के भी गोजो को 1-on-1 बैटल में नहीं हरा सकता। चल झूठा। ऐसा क्यों? तो चलो अब बात करते हैं ओटाकूस के चाइल्डहुड हीरो गोकू के बारे में। इसके आगे स्क्रिप्ट लिखूं या नहीं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गोकू एक एलियन स्पीशीज साइयन से बिलोंग करता है। अनलाइक एनी अदर साइयंस, गोकू शुरुआत से ही बिलीव करता है फ्रेंडशिप एंड पीस पे, इसीलिए वो पावरफुल बना ताकि वो अपनों को प्रोटेक्ट कर सके। नाउ इतने से डिस्क्रिप्शन से तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि ड्रैगन बॉल सीरीज बहुत से कैरेक्टर्स या फिर यूं बोलो कि बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स कंटेन करती है। लेकिन हम यहाँ पे केवल गोकू द कैंगरॉट के बारे में बात करने वाले हैं। तो गोकू ने कई सालों तक टाइम पॉड्स में ट्रेनिंग करी है एंड बहुत सी टेक्निक्स मास्टर की है, लाइक स्पिरिट बॉम्ब, कायोकेन, कामेहामेहा एंड द मोस्ट पावरफुल टेक्निक अल्ट्रा इंस्टेंट। ये सारी की सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बट इनमें से इनफाइनाइट कोई नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हमने गोकू को कई बार थकते हुए देखा है, मार खाते हुए देखा है, एंड कुछ टाइम से हमने उसको ऑलमोस्ट हार मानते हुए भी देखा है। इवन ड्रैगन बॉल के रीसेंट वॉल्यूम्स में ही हमने अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ऊपर कुछ है जैसी बातों को सुना है, कुछ ऐसा जिसको अभी तक गोकू रीच नहीं कर पाया है। मे बी वो इन फ्यूचर कर ले, बट अकॉर्डिंग टू करंट डाटा वी नो कि अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ऊपर एक लेवल है जिसको गोकू ने अभी तक रीच नहीं किया है। एंड कॉज अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ऊपर कुछ है, दिस मीन्स कि अल्ट्रा इंस्टेंट भी एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पावर नहीं है। एंड जो चीज इनफाइनाइट नहीं है या फिर जो चीज इनफाइनाइट को रीच नहीं कर सकती, वो ऑब्वियसली द पावर ऑफ इनफाइनाइट को नहीं हरा सकती। एनिमे में मेनली अभी तक 4 ही तरीके दिखाए गए हैं, जिसमें से एक डिफेंसिव है, 2 ऑफेंसिव है एंड एक हाईली डिस्ट्रक्टिव है। डिफेंसिव टेक्निक, इस टेक्निक में गोजो सातोरू असल में अपने और अपने अपोनेंट या फिर अपने अपोनेंट के अटैक के बीच में इन्फिनिटी को ले आता है। नाउ इसको जरा ऐसे समझो, अगर तुमको पॉइंट ए से पॉइंट जी तक जाना है तो फिर बेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग क्या होगा? ऑब्वियसली एक सिंपल लाइन,
बट अगर इस लाइन के बीच में इनफाइनाइट आ जाए तो फिर तुम लोग कभी पॉइंट जी को रीच ही नहीं कर सकते। तुम लोग जिस चीज को रीच नहीं कर सकते तुम लोग उसे डैमेज क्या ही दोगे। एंड क्योंकि गोजो सातोरू एक फाइट के बीच में अपनी पूरी बॉडी को इन्फिनिटी से कवर करके रख सकता है, इसका मतलब गोजो सातोरू को फिजिकली डैमेज दे पाना इम्पॉसिबल है। और यही कारण है गोजो सातोरू एक लौता ऐसा सॉर्सरर है जो कि अपनी कर्स एनर्जी को नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वे में यूज कर सकता है। बट वो केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे भी काफी ज्यादा कुछ कर सकता है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जीज को कैंसिल आउट करके जीरो पे ला सकता है। एंड जब इन्फिनिटी जीरो पे आ जाती है तो फिर स्पेस में क्या होता है। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही स्पेस एंड साइंस में पहुंच गया। सो इन अदर वर्ड्स गोजो किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे यूनिवर्स से कंप्लीटली इरेज कर सकता है, वो भी केवल अपनी सोच के दम पे बिना ज्यादा एफर्ट्स लगाए। एंड आई थिंक इतना काफी है गोजो को इस डेथ बैटल में विनर बनाने के लिए। कॉज इसकी डिफेंसिव टेक्निक के कारण गोकू इसे डैमेज दे नहीं सकता। एंड इसकी कर्स टेक्निक पर्पल जिसके बारे में मैंने अभी अभी बात करी, वो लिटरली इसको ज़ेनो सामा के लेवल पे लाके खड़ा कर देती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो आओ मारो मारो, अरे अरे इतना मत मार, अरे इतना मत मार। सो गाइस अभी हम डिबंक करेंगे वीडियो को। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी ओरिजिन नहीं, सिंपल बात है कि जुजुत्सु काइसेन जिससे गोजो आता है, वो हालांकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है लेकिन वो इतना पॉपुलर है कि वो मेन कैरेक्टर जैसा ही लगता है हम सबको। लेकिन अभी बात करते हैं गोजो सोतारो के पावर के बारे में। गोजो सोतारो का जो पावर है उसको बहुत सारे लोग इतना हाइप करते हैं या फिर दिखाया जाता है कि लिटरली बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी स्पेस को कंटेन करता है या फिर वो लिटरली इन्फिनिटी को यूज ही करता है, यूजिंग द इन्फिनिटी इटसेल्फ। तो मैं सीधा जंप करता हूँ कि क्या है असल में इस पे। तो देखो सिंपल बात है, इसको हमारे टर्म में क्या कहते हैं, वर्सेस एल्गोरिदम में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेम फैलेसी। नेम फैलेसी मतलब आप सब जानते होंगे, मेरे वीडियो अगर आप देखते होंगे पिछले टाइम से तो आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे फैलेसीज को मैं यूज़ करता हूँ। फैलेसी मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजिटा सुपर सैन फॉर्म में जब न्यूली इंट्रोड्यूस सुपर सैन हुआ था उसमें क्या कर सकता था ना, बिग बैंग अटैक कर सकता था। तो इसका मतलब क्या, वो न्यूली इंट्रोड्यूस सुपर सैन जब फ्रीजा सागा में था तो वो क्या बिग बैंग जितना फोर्स ला सकता है या फिर पूरा यूनिवर्स को डिस्ट्रक्शन जितना फोर्स ला सकता है बिग बैंग जितना, नहीं ना। तो ये क्या है, वो नेम फैलेसी है। तो इसको हम कहते हैं नेम फैलेसी। लेकिन यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन पे यहाँ पे जो गोजो सोतारो के मैटर पे क्या होता है, गोजो के पास जो रहता है इन्फिनिटी यूजिंग पावर, फिर स्पेस को यहाँ पर अपने हाथ के अंदर लाना या फिर अपने बॉडी के अंदर एक दूसरे डायमेंशन पे कवर करके रखना है ना, एक स्पेस में छुप जाना या फिर एक स्पेस को अपने सामने ले आना ताकि बच सके चीज़ों से। उसी तरह को हम कहते हैं कि लिटरली इन्फिनिटी को यूज़ करना होता है, यूजिंग इन्फिनिटी। तो अभी बात करते हैं कि मतलब क्या ये एब्सोल्यूट इन्फिनिटी को यूज़ करता है। मतलब मैंने जो बताया था नेम फैलेसी के बारे में, नेम फैलेसी जैसे कि आप सब जानते हैं मादारा, नारुतो हालांकि मैंने देखा नहीं लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैंने पूछा जो कि नारुतो देख चुके हैं ऑलरेडी, उनको मैंने पूछा नारुतो में मादारा एक पावर को यूज़ करता है, एक टेक्निक को यूज़ करता है जिसको बोलते हैं इटर्नल गेंजुत्सु, जिसमें पूरे अर्थ के जितने भी लिविंग बींग्स है उन सबको गेंजुत्सु में डाल सकता है, मतलब हिप्नोटाइज करके रख सकता है, वो भी इटर्निटी तक। और वो भी किसको बेस करके, चांद को बेस करके, चांद को एक हैक्स में यूज़ करके वो पूरे अर्थ के लिविंग बींग को वो गेंजुत्सु में डाल सकता है और वो भी इटर्निटी तक, उसको बोला जाता है। तो क्या ये सही है? ये नेम फैलेसी के अंडर में आता है। कैसे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि अर्थ भी एक दिन क्रिएट हुआ था और मून भी एक दिन क्रिएट हुआ था और यूनिवर्स भी यहाँ तक कि एक दिन क्रिएट हुआ था, है ना, जो कि डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन होते रहते हैं। और इटर्निटी मतलब जो कि कंप्लीटली टाइम फ्रेम से परे रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ें नहीं होती और वो इटर्निटी फ्लो करते रहता है ना। तो इसलिए ये क्या है, नेम फैलेसी है। तो ये इन्फिनिटी भी उसी तरह का जो बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे ओमनीपोटेंट, इन्फिनिटी, ये सब जो है फिक्शन पे ये मतलब कर्स वर्ड है। खास करके कब कर्स वर्ड हो जाता है, मतलब कब साबित कब हो जाते हैं, जब कोई बंदा समझ नहीं पाता चीज़ों को। जब कोई डिबेट वगैरह वो सब करते हैं वो लोग समझ नहीं पाते ये ओमनीपोटेंट या फिर इन्फिनिटी, इन सबको मतलब जो समझ नहीं पाते, इमेजरेबल, मतलब बस्टिंग पावर सिटी लेवल का नहीं होगा लेकिन वो बोलेंगे इमेजरेबल स्पीड है मेरे पास, इमेजरेबल
पावर है मेरे पास, है ना। तो मतलब वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो हालांकि मैंने जैसे बताया था कि जो मादारा का जो इन्फिनिटी पावर है या फिर इटर्नल जो गेंजुत्सु है, मतलब जैसे कि नेम फैलेसी के अंडर में आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ उनका बॉडी, लिविंग बीइंग का बॉडी भी इटर्निटी तक झेल नहीं सकता, ठीक है, इटर्निटी तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फिर वो गेंजुत्सु कैसे उनको इटर्निटी तक डाल के रख सकता है? वो सिंपली क्या है, एक हिप्नोटाइजर या फिर नेम फैलेसी है, हम कह सकते हैं। उसी तरह से ये जो जुजुत्सु काइजन का जो इन्फिनिटी है वो भी एक नेम फैलेसी के अंडर में ही आता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे क्या बोला था, एक्सट्रीमली हाई वोल्ट गोजो सोतारो को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ लिटरली करने वाला हूँ, इन्फिनिटी को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी को यूज़ करने वाला हूँ मतलब फॉर ए थर्ड डायमेंशनल बीइंग। फॉर ए थर्ड डायमेंशनल बीइंग एब्सोल्यूट इन्फिनिटी क्या होता है वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ कि एब्सोल्यूट इन्फिनिटी क्या है। मतलब इन्फिनिटी का भी बहुत ही वेरिएशन है क्या? जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिटी का भी बहुत ही वेरिएशन है। वो फिक्सन पे ऐसे किया जाता है। मॉडर्न साइंस को यूज़ करके फिक्सन बहुत ही चीज़ें, ये सारी कॉन्सेप्ट लाया है कि एब्सोल्यूट इन्फिनिटी और पार्शियल इन्फिनिटी। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी क्या है? एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट एब्सोल्यूट इन्फिनिटी, जो कि गॉड वर्स में ही पाया जाता है। और पार्शियल इन्फिनिटी जो रहता है, जिसको मटेरियल क्रिएशन के अंदर डिवाइडेड रहता है, जो कि डायमेंशन के बीच में बटा हुआ रहता है, ठीक है, वो है पार्शियल इन्फिनिटी और एब्सोल्यूट इन्फिनिटी। हालांकि अभी शायद आपके दिमाग में मैंने एक छोटा सा कीड़ा डाल दिया ऑलरेडी, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये टॉपिक मैं दूसरे वीडियो पे कवर करूँगा। लेकिन आप अभी समझ लो कि पार्शियल इन्फिनिटी जो कि डायमेंशन पे बटा हुआ है, वो इन्फिनिटी का एक लेयर है, और उसी लेयर का एक टुकड़े को यूज़ कर रहा है कौन? गोजो सोतारो, ठीक है। इसको हम नाम क्या बोलेंगे? थर्ड डायमेंशनल इन्फिनिटी, क्योंकि गोजो जो क्या है, थर्ड डायमेंशनल बीइंग है। और फोर्थ डायमेंशनल बीइंग भी एक होता है, और फिफ्थ डायमेंशनल इन्फिनिटी का भी एक लेयर होता है। तो ये तो हो गया इन्फिनिटीज की बात, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि हाउ टू डिफीट गोजो सोतारो। गोजो सोतारो को कौन हराएगा? देखो दोस्तों, ये बात मैंने कोई भी इंडियन यूट्यूबर या फिर कोई भी फॉरेनर यूट्यूबर भी ये बात नहीं आपको बताएगा। जो मैं चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही और सिस्टम का एक बहुत ही अनोखा टेक्निक है यूज़ करना, क्योंकि मैं भी बहुत ही इम्प्रेस हूँ ये टेक्निक से कि इन्फिनिटी को यूज़ करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही कूल है ये, एब्सोल्यूट मॉन्स्टर टेक्निक है ये एक्चुअली में। तो अभी बात करते हैं कि कैसे गोजो सोतारो को हराया जा सकता है। अगर वो अपने सामने अगर स्पेस को लाए या फिर इन्फिनिटी को लाए, ठीक है। एक्चुअली इन्फिनिटी और स्पेस के बीच में अंतर क्या होता है? इन्फिनिटी कोई मैटर तो नहीं होता, उसके बीच में जो स्पेस रहता है वो अपने सामने लाया जा सकता है, जैसे कि गोजो करता है, हम देखते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि गोजो को कैसे हराया जाए या फिर गोजो का टेक्निक क्या है। फॉर एग्जांपल, आप रह रहे हैं एक जगह पे, एक सिटी में आप रह रहे हैं डिस्टेंस नंबर ए, और आपका ओपोनेंट रहता है डिस्टेंस नंबर बी, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल आधा किलोमीटर है या फिर 500 मीटर है, ठीक है। और उसी स्पेस को एक बंदा क्या करेगा? फोल्ड करेगा अपने टेक्निक की मदद से या फिर अपने कर्स एनर्जी की मदद से। वो उसी स्पेस को फोल्ड करेगा, उसका टुकड़ा लेगा, उसी टुकड़े को अपने बॉडी के अंदर यूज़ करेगा। अगर कोई बंदा आपको पंच मारने की कोशिश करेगा तो लिटरली वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉडी कितने लेयर, मतलब कितने डिस्टेंस का स्पेस अंदर, मतलब अपने बॉडी के बाहर आप लेयर करके बैठे हो, तो है लिटरली 500 मीटर का डिस्टेंस का स्पेस अपने सामने। 500 मीटर का जो लेयर है, 500 मीटर का जो डिस्टेंस है, वो स्पेस है, वो आपके सामने बिल्कुल खड़ा है, मतलब आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम आपको एक फोर्स चाहिए होगा इंस्टेंटली 10 किलोमीटर रेडियस को डिस्ट्रॉय अगर आप इंस्टेंटली कर पाओगे विथ ए सिंगल ब्लो, तभी जाकर वो जो स्पेस को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक जुजुत्सु सोर्सरर हो जो कि इस तरह का टेक्निक को यूज़ करते हो, अगर आपके बॉडी में इस तरह का स्पेस मैनिपुलेशन जो टेक्निक है, इन्फिनिटी को यूज़ करना टेक्निक है, तो अगर आप सिटी लेवल का स्पेस को फोल्ड करके अपने बॉडी में लगाते हो, अगर आप सिटी बस्टर हो या फिर मल्टी कॉन्टिनेंटल बस्टर हो आपका ओपोनेंट, तो आपका ओपोनेंट आपको ईजिली वन शॉट कर सकता है, वो स्पेस टूट सकता है, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल ब्रेक कहते हैं इसको, ठीक है।
तो ऐसे करते करते अगर आपका एक प्लैनेट सरफेस जितना अगर बड़ा स्पेस को अगर फोल्ड करके अपने बॉडी में यूज़ करते हो, अगर आप मल्टी प्लानिटरी बस्टर हो तो तभी जाकर आप उसको तोड़ सकते हो। और उसी तरह से चलता जाता है। अगर आप सोलर सिस्टम बस्टर हो तो आपको मल्टी सोलर सिस्टम बस्टर होना पड़ेगा, या फिर अगर आपको गैलेक्सी बस्टर हो तभी जाकर आपको मल्टी गैलेक्सी बस्टर होना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्पेस को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ सकते। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, इन्फिनिटी की बात कर रहा था। मैं गोजो को ना मल्टी सोलर सिस्टम बोलूँगा ना सिटी बस्टर बोलूँगा, हालांकि उसने कभी किया नहीं या फिर उसके पूरे सीरीज में कभी दिखाया ही नहीं गया है। लेकिन गोजो का मूवमेंट देख के हम पता चलता है कि वो एक लिटरली कॉन्टिनेंटल बस्टर पे हम देख चुके हैं, हालांकि वो भी ज़्यादा हाई बॉल है। लेकिन हमने नेम फेलिसी को यूज़ किया है और करने भी देते हैं कि वो एक्चुअली में इन्फिनिटी को यूज करे। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब जिसपे हम कहते हैं कि थर्ड डायमेंशनल इन्फिनिटी लेयर, जिसपे क्या होता है इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ मैटर जहाँ पे कॉन्टेंट करके रहते हैं। इन्फिनिटी 3D हम कहते हैं उसको। ठीक है, तो इन्फिनिटी 3D मतलब इन्फिनिटी यूनिवर्सेस हम कह सकते हैं। तो इन्फिनिटी यूनिवर्स या फिर थर्ड डायमेंशनल इन्फिनिटी जो लेयर रहता है, इन्फिनिटी मैटर जो रहता है, वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है गोजो अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, मान के चलो ये हो या ना हो, ये मान के चलो। तो इतना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब इतना बड़ा इंटरेस्टिंग हैक्स अगर कोई बंदा यूज़ करता है तो क्या गोकू इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? अभी बात करते हैं। मैंने बोला था कि एक्सट्रीमली लो वर्ल्ड गोकू को मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आंसर, कंक्लूजन इस पर बताता हूँ। दोस्तों आप थोड़ा सोचिए कि गोकू और गोजो दोनों सामने सामने होंगे और गोकू अगर पंच मारने की कोशिश करेगा और गोजो का स्पेस वो अपने सामने ले आएगा, क्या वो पंच पेनिट्रेट कर पाएगा वो गोजो का स्पेस को, गोजो का इन्फिनिटी को वो पेनिट्रेट कर पाएगा और गोजो के गाल पे लग पाएगा गोकू का पंच? तो अभी मैं बात करता हूँ। असल में आंसर है यस, कर पाएगा, बहुत ही इजीली कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ड्रैगन बॉल पे, जैसे कि बू आर्क पे, जैसे कि हमने देखा था कि गोटेंक्स क्या कर सकता है कि माउथ बीम से वो डायमेंशन को पूरी तरह से चीर सकता है ना। डायमेंशन को चीर के रियल वर्ल्ड में आ सकता है। रियल वर्ल्ड मतलब जो हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर था वो एक सेपरेट रियलम था और उसका कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि वो अपने माउथ बीम से वो पूरी तरह से छेद कर दिया। तो उसमें क्या हो गया, वो स्पेस में छेद हो गया। तो उसी छेद में से वो निकल के रियल वर्ल्ड में चला गया, वो जो कि अपना घर था। तो इससे हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार के टेक्निक अगर जो कोई भी बंदा यूज़ करता है तभी जाकर वो गोजो के जो टेक्निक को वो पेनेट्रेट कर सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे बोला था कि एक्सट्रीमली हाई बोल्ड गोजो को लेने वाला। गोजो लिटरली इन्फिनिटी यूज़ करता है। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी थर्ड डायमेंशन को यूज़ करता है वो पूरी तरह से। ठीक है, जो कि इन्फिनिटी यूनिवर्स को कॉन्टेंट करने जैसा है। ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ कि क्या गोकू डिस्ट्रक्शन कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि गोकू का जो टेक्निक है, गोकू जो वर्ल्ड ऑफ वॉइड को सेक किया था, क्या है वो लिटरली, फॉर एग्जाम्पल इसको मान के भी चले कि वो इन्फिनिटी 4D है ना, उसका सिर्फ साइन आने से ही उसका पावर पूरी तरह से जम जाता है पूरे दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड ऑफ वॉइड में पूरी तरह से उसका पावर जो है चारों तरफ बिखर जाता है सिर्फ आने से ही। और मास्टर अल्ट्राइंस्टाइन इतना ओवर पावर चीज़ें हैं। करंट मास्टर अल्ट्राइंस्टाइन की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन जो उसी टाइम पे जो मास्टर अल्ट्राइंस्टाइन का जो पावर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो 2-3 वर्ल्ड ऑफ वॉइड के रिलेम को वो इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उसका रीच इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो उतने लेवल पे वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है ना। उसको हम कह सकते हैं इन्फिनिटी 4D मिनिमम या फिर एक्सट्रीमली लो वोल्ट, मैंने बोल रहा हूँ। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो रिजल्ट ऐसा होगा कि गोकू पंच मारेगा गोजो सतारू को, तो गोजो अपने बॉडी के अंदर वो इन्फिनिटी स्पेस लाएगा, तो गोकू का जो पंच है वो लिटरली क्या करेगा, वो स्पेस को ब्रेक कर देगा। ठीक है, वो स्पेस को लिटरली ब्रेक कर देगा, जो कि मैं एक्सट्रीमली गोजो सतारू का एक्सट्रीमली वर्जन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो और दूसरी बात आपने बताया था कि भाई क्या कि मॉलिक्यूलर लेवल से पूरी तरह से इरेज कर देता है, जो कि पर्पल कलर का कर्स एनर्जी होता है। भाई जेनोसामा का प्लीज़ इंसल्ट मत करना, क्योंकि मॉलिक्यूलर जो डिस्ट्रक्शन रहता है वो ड्रैगन बॉल आर्क के बिगिनिंग में होता है, जो कि पिकोलो वगैरह ये सब करते हैं। जी भी स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, और जेनो का इरेजर जो है वो अनलिमिटेड इरेजर है। वो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय नहीं करता, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं करता, माइंड सोल सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि फिजिकली लॉ से पूरी तरह से मतलब बाहर है। वो कॉन्सेप्चुअल लॉ को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है वो।
तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक बंदा है और कौन सबसे ज्यादा फैन बॉय टार्ड है और कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक बंदा है जो कि पूरे इंडियन एनिमे कम्युनिटी है, जो कि लिटरली मैं हूँ। मैंने बोला था क्योंकि हमेशा मैं क्या करता हूँ कि कैरेक्टर को गोकू से लड़वाता हूँ और जितवा देता हूँ गोकू से, जो कि मैंने आज के वीडियो में भी इनजस्टिस किया शायद। और मैंने कैसे इनजस्टिस किया, हो सके तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। और ये हेटर्स के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद है ये वीडियो को डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।